वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी लग रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी परेशान हैं क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चेंज हो गई है। उसके रिगार्डिंग परेशान है अब कौन सा सिलेबस हम पढ़े। रिजर्वेशन पॉलिसी जो नई आई है ओपन मेरिट के लिए उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान है। क्या हमें अब सीट मिलेगी, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है। कैटेगरी डेट्स के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है, आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को इशू है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है तब भी इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, या अगर अभी नहीं किया है फिर तब भी देखना ताकि आपकी हेल्प हो जाए। पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करना। इस साल हम जेके बोपी से रिलेटेड हर कोई अपडेट कवर करने वाले हैं। आपको बता दूं ये जो सारे डाउट्स हैं ये मैंने आपके कमेंट सेक्शन से लिए हैं और जो कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करते हैं उनसे भी मैंने लिए हैं। मैंने सोचा मैं एक ही वीडियो में हम सबको कवर कर लूं। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ पूछना है आप कमेंट सेक्शन में इसमें बता सकते हो, अगले वीडियो में हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन एरर्स फिक्स के रिलेटेड इस साल कोई एरर नहीं है। मुझे नहीं लगता जेके बोपी की ऑफिशियल साइट पे कोई एरर है इस साल। पिछले साल क्या होता था, एक्टिवेशन लिंक होती थी फिर वो एक्सपायर हो जाती थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे, लेकिन इस साल वो खत्म कर दिया गया। आपकी कोई एक्टिवेशन लिंक नहीं आती है तो कोई एरर ही नहीं है। मैं आपको बता दूं अगर आप सही से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाओगे कहीं से तो आपका इजीली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो तो 7006723296 पर कांटेक्ट कीजिए। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपको ऑनलाइन पीडीएफ और रिसिप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको गाइडेंस दी जाएगी और आपसे सिर्फ चार्ज किया जाएगा 100 रुपीज़। अगर आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हो वहाँ से आपको 200-150 लिया जाता है और आपको बस दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको देखा भी नहीं जाता, पूछा भी नहीं जाता। तो इससे बेहतर है ना कि आप ऑनलाइन कहीं से फिल कराओ जो आपको जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड करता हो और आपको इजीली एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा और कम चार्ज में मिल जाएगा। ये पहली रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे, आप कांटेक्ट कीजिए 7006723296 पे। उसके बाद अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं रिजर्वेशन पॉलिसी इस साल गवर्नमेंट सीट्स पे अप्लाई होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं ओपन मेरिट के लिए इस साल 30% है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो 70-80 पे ऑब्वियसली सीट मिल जाती थी। जो कैंडिडेट्स होते हैं ओपन मेरिट से तो उनको इजीली सीट मिलती थी, लेकिन इस साल लगभग 90-100 तक भी कट ऑफ जा सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम रिजर्वेशन कर दी गई है। 20% आपकी लेस कर दी गई है। इसके रिगार्डिंग आप जेके बोपी पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल आर्डर आया है तो इनको फॉलो करना पड़ा। सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं वो बोर्ड पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बोर्ड ने ऐसा किया। बोर्ड की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो ऑब्वियसली हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। और जेएंडके में अब जो रिक्रूटमेंट्स आएंगी, अब जो नोटिफिकेशन आएंगी उन सबको ये रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम मिस्टेक्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीएससी टेक्नोलॉजी। तो तीनों पे टिक करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप तीनों पे टिक नहीं करोगे कल जब कट ऑफ बन जाएगा, कल जब आपको कॉलेज का लिस्ट आएगा आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अगर आपने बीएससी पैरामेडिकल किया है तो सिर्फ पैरामेडिकल के कॉलेज आएंगे, बीएससी नर्सिंग और टेक्नोलॉजी के कॉलेज आएंगे ही नहीं। इसी तरीके से अगर आपने बीएससी नर्सिंग को सिर्फ टिक किया तो पैरामेडिकल के कॉलेज आएंगे ही नहीं। तो ये होगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम बन जाएंगे और अगर आप शिफ्ट कराना चाहोगे कल नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों पर टिक कीजिए क्योंकि तीनों का एक ही फ़ी है तो आपको टिक करने से कुछ कम नहीं होगा, आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो इन तीनों पे टिक करना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, जब आप कंप्यूटर वाले के पास जाओ या कहीं से भी फिल कराओ तो उनको बोलना वहाँ पे तीनों पे टिक करें। उसके बाद अगर हम कैटेगरी डेट से रिलेटेड बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कोई अंडर प्रेस अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है या आप बना रहे हो वो नहीं चलेगी क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो ना तो वहाँ पे आपको जब कैटेगरी सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको डेट्स देने पड़ते हैं, आपने कब बनाई है, इसका नेक्स्ट रिन्यूअल डेट क्या है, मतलब ये कब एक्सपायर हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको डेट देना पड़ेगा। डेट आप कहाँ से लाओगे, अगर आपके पास अंडर प्रेस होगी ये वो भी मैं जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो वो आपकी फाइनल कैटेगरी रहती है। बाकी मैं आपको बता दूं अगर आप ऐसी फॉल्स कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो फिर रिजेक्ट की जाती है और आपको ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंडर पास सर्टिफिकेट नहीं चलेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट आपको इस तरीके से अपलोड करने हैं जो टोटली क्लियर हो। आप ऐसे नहीं कि फ़ोटो उठा लिया, ब्लर सर्टिफिकेट अपलोड कर ली, आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट होता है, आपको दोबारा से फिर मौका दिया जाता है अपलोड करने का, लेकिन उस टाइम आपको प्रॉब्लम होती है, आपको फॉर्म एडिट करना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को फिर एडिट ऑप्शन भी नहीं आता है क्योंकि किसी ने कहीं और फॉर्म सबमिट करवाया होता है किसी और कंप्यूटर वाले के पास। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, आपको वैलिड फोटोग्राफ उस पर डेट वगैरह अच्छे से लगाना है। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं या जो आपकी
एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से उनको क्लियरली जो विजिबल होंगी उनको अपलोड करना है अच्छे से, और अच्छे से देखना है क्या वो क्लियरली अपलोड हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन 2 बार होती है। एक जब ऑनलाइन आप अपलोड करते हो वहाँ पर आपको चेक किया जाता है, इसके अलावा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो मैच किए जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं निकले तो रजिस्ट्रेशन कभी भी कैंसिल हो सकती है और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, तो इस पर आपको ज़रूरी ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन है कि सिलेबस का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ अभी सिलेबस आप 11th और 12th का पढ़िए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब हम क्या पढ़े, जो पहला वाला सिलेबस है वो पढ़े या जो दूसरा वाला इस JK BOP में इंफॉर्मेशन ब्रोकर में आया है वो पढ़े। तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल आपका सिलेबस 11th और 12th से रहता है। आपके 180 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, 60 60 60। अगर आप उन चैप्टर्स को छोड़ देते ना जो रेशनलाइज किए गए थे, तब भी आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको 70 90 80 पॉइंट्स आ जाएंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप 11th 12th चुपचाप मतलब कवर कीजिए, किसी और पे ध्यान मत दीजिए। अब अगर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है JK BOP की तरफ से कौन सा सिलेबस सही है वो पढ़ना है तो हम आपको बता देंगे। अभी के लिए जो JK BOP ने सिलेबस दिया है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसमें से अगर आपके 90 100 110 तक भी पॉइंट्स आते हैं ना तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो सोचने की क्या ज़रूरत है, उन चैप्टर्स को आप ऐसे ही रखिए। फिलहाल जो नया सिलेबस है उसमें जो आपके चैप्टर्स रेशनलाइज किए गए हैं मैं आपको बता दूं उससे आपके 30 या 20 पॉइंट्स आते होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप 30 और 20 पॉइंट्स को लीव कर रहे हो ना तब भी आपके पास 140 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप 140 में से अगर 110 भी लाओगे ना 120 भी लाओगे ना तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, सिक्किम सोरा JMC वगैरह कॉलेज मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप इस पर अभी परेशान मत होइए, बाकी जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कीजिए। आपके पास कम टाइम है, ज़्यादा मत सोचिए कि सिलेबस अब कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। जो दिया गया है आपके पास सिलेबस, चाहे आपके पास पुराना सिलेबस है नया सिलेबस है, उसके सारे चैप्टर्स कवर कीजिए और ज़्यादा ये देखिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी जो रेशनलाइज हैं उसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अभी के लिए आपके पास वही सिलेबस रहेगा जो JK BOP की इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में मेंशन किया गया है, आप उसी को कवर कीजिए और कोई सिलेबस आपको कवर नहीं करना है क्योंकि कल आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो आपने ये सिलेबस निकाला था। तो ऑब्वियसली अगर नया सिलेबस हमने नहीं दिया है तो आप पुराना ही पढ़ लीजिए। जो सिलेबस मैंने ग्रुप में दिया है उस पर आप जाइए, वही डाउनलोड कीजिए और जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में है उसी को फॉलो कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी 11th और 12th का सारा कवर कीजिए अच्छे से, तो आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। सिलेबस के रिगार्डिंग आप ज़्यादा मत सोचिए। वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल जाए।